अरे ड्राइवर कह रहे हैं गरीब आदमी है, 6-7-8 हज़ार का नौकरी करते हैं और अगर हमें 10 साल की सजा या 7 लाख रुपए जुर्माना हम कहाँ लेकर आएंगे देंगे? वो लापरवाही करेगा तो वो तो उतना पढ़ना ही पढ़ना है। अगर इस बात से चलना पड़ेगा भाई, आपको पता है कि हम 15,000 की 20,000 की नौकरी करते हैं और लापरवाही करते हैं, तो ये तो उन्होंने ही सुधार करना है फिर उस बात के लिए। अभी तो स्पीड जो है हाईवे पे वो पे तो नियंत्रण किया गया है कि इतना से इतना स्पीड पे आप गाड़ी चला सकते हैं, इससे भी ज़्यादा कर रहे हैं तो चालान कट जाएगा आपका। ऑनलाइन चालान का प्रावधान आया, अगर सीट बेल्ट यूज नहीं करते उसके लिए भी है प्रावधान। मगर इस तरह का जो 8,000 10,000 में काम कर रहा है बेचारा, उसके लिए 10 लाख रुपए जमा करना, 7 लाख रुपए जमा करना, 10 साल अगर वो जेल में चला जाता, उसका बाल बच्चा का, उसका पूरा फैमिली है, उसको कौन देखेगा? सही है। हाँ? क्या कहेंगे? अगर जो भी कोई क्राइम करने वाले का विपद बनेगा उसका, वो भी उससे भी उसके साथ ही मिला है। नहीं तो कोई भी क्राइम करता है, कैसा भी क्राइम हो, कोई सा भी लापरवाही हो, कोई सी भी कुछ हो, उसमें क्राइम का साथ नहीं देना चाहिए। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो है नाराज हैं लोग सरकार से। देखिए ये वो नाराज है जिनको समझ नहीं है या जिन्होंने इसको अच्छे से समझा नहीं, पढ़ा नहीं। 304 जो हादसा मर्डर होता था उसमें सबसे पहले बुनियादी तौर पे ये इसलिए बेल मिल जाती थी, ये हादसा मर्डर है, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टडी रखा जाता था तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक, जब उसमें एक्सीडेंटल मौत आ जाती थी तो इसमें बेल दे दी जाती। इसी के आड़ में क्राइम बढ़ता गया। देखिए कोई भी अपने जितने भी बड़े गिरोह थे उन्होंने छोटे छोटे अब गुर्गे चालू कर दिए थे और इसी के वो कर रहे थे कि क्राइम भी जो दुश्मनी थी एक हादसा मर्डर करके उसको छुपाया जा रहा था, उसी पे क्राइम को कम करने के लिए। और अगर आप उचित हो, सही हो, आपसे हकीकत में दुर्घटना हुई है तो आप उस जिससे आपको एक्सीडेंट हुआ है, जो वहाँ पे पीड़ित है, उसको आप उठा के ले जाके हॉस्पिटल छोड़िए, वहाँ पे जो शुरुआती पूछताछ होगी। लेकिन फर्स्ट एक्सीडेंट आप अगर उसको रखते हो, फर्स्ट एड के लिए छोड़ते हो, तो भी आपसे पूछताछ नहीं होगी अगर वो सीरियस नहीं है तो। अगर वो सीरियस है तो आपसे पूछताछ होगी, आप अपना ब्यौरा दो, आपसे वहाँ से आपको छोड़ दिया जाएगा। कोई इसमें वो कानून नहीं है। जैसे आप देखिए 306 की भी धारा है, अबिटमेंट ऑफ सुसाइड। अगर कोई हम देख रहे हैं किसी ने आप सुसाइड करने की कोशिश की, अगर हम उसको रोक के हॉस्पिटल ले जाते हैं, हमें पुलिस वहाँ तो अरेस्ट नहीं करेगी, वो भी हमसे पूछताछ करेगी। तो इसमें डरने की क्या बात है? और ये अपराध को कम करने के लिए करा गया है। इसमें लोग जनता जो है, आप ट्रक की बात करें, ट्रक ड्राइवर जो वही बैठे हुए हैं जिन्होंने 4-4 ट्रकें निकाल दी है, आज उनके टाइम में अंधाधुंध किराया लेते थे और वो नहीं मिल रहा है इसलिए बैठे हुए हैं। नहीं तो आप दिल्ली के रोड में चले जाइए, ट्रकें चल रही थी, नो एंट्री खुलेगी 11 बजे के बाद, 4 पहिए वाली, देख लीजिए कितनी चल रही है। कह रहे हैं कि क्राइम करते थे एक्सीडेंट के आड़ में, कानून में परिवर्तन होना चाहिए था। क्राइम ट्रक ड्राइवर द्वारा, छोटे आदमी द्वारा कराया जा रहा था, इनका बोलना यही है ना। जो है कानून बना एक हिसाब से सही के लिए बना हुआ है, क्योंकि अगर कोई बंदा जो है अगर लापरवाही करके, अगर ड्रिंक करके वो चलाए या कुछ भी जो है किसी जैसे अनजान बंदे को ठोकर मार दे, तो उसके लिए सजा के लिए ये बना हुआ है कानून। ये सजा पहले से ही प्रावधान, क्राइम इसके आड़ में क्राइम करते थे तो सजा पहले से ही था कि कोई भी अल्कोहल पी के अगर गाड़ी चला रहा, कितने दिन का सजा प्रावधान में था और क्या इसकी प्रोसेस थी, कितने दिन में बेल मिलता था, किस सीआरपीसी के अंदर पहला रिपोर्टर लिखा जाता था 0 एफआईआर में, और जो फर्स्ट एप्लीकेशन लिखा जाता था कौन सी सीआरपीसी लगाई जाती थी, इनसे ये पूछिए ना। ये बताइए। कोई भी क्राइम हो रहा था या ड्राइवर कोई एक्सीडेंट हो रहा था, कुछ भी हो रहा था, तो उनका बेल मिल जाता था। बेल इसलिए इस बेस पे मिल जाता था क्योंकि इसमें पहले प्रावधान नहीं था इस तरह का कि आप उसको पकड़ के रख सकते हैं। वो केस चलता रहता था, उसके बाद वो अगर दोषी पाया जाए तो फिर जेल में जाता था। अगर किसी तरह कर उसके पास अगर सब चीज़ कागज है उसके पास, तो उसको निर्दोष करार दिया जाता था। क्योंकि जो भी ड्राइवर है, कोई भी है, गाड़ी चला रहा है, एक्सीडेंट तो कभी काल ऐसा होता है जो हो जाता है, तो इस वजह से प्रावधान लाया गया कि वो रोका जाए। तो ये तो गाड़ी है, चलेगा तो एक्सीडेंट तो होगा ही, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। आपको पता है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा डेथ रेट आती है किस वजह से आती है? एक्सीडेंटल केस की वजह से। तो इसी में कई हमारे, आप दिल्ली जल बोर्ड का देख लीजिए, मैं दिल्ली जल बोर्ड को कोट करना चाहता हूँ। दिल्ली जल बोर्ड के जितने भी टैंकर चलते हैं ना, ये टैंकर माफिया जो थे ही पहले शीला दीक्षित के टाइम पे और जो दोबारा शुरू हो गया है, इन टैंकर माफिया में जितने भी टैंकर चलाने वाले दिल्ली जल बोर्ड के हैं ना, इसमें से कई नाबालिग चलाते हैं। ठीक है, टैंकर माफिया वालों को उनको तनख्वाह दी जाती है पूरी और नाबालिगों से चला के आधी तनख्वाह में कार्य करवाया जाता है। और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट इनसे के द्वारा भी हुआ है दिल्ली में। तो इसको क्राइम को
इनको कम करने के लिए और जो ये नाबालिग को जो व्हीकल दे देते हैं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, वो खत्म करने के लिए करवाया गया है। और ये जो हम अगर रोड में सुरक्षित चल रहे हैं, हम अब आज के डेट में अगर हम रोड में कहीं अगर रोड पार भी कर रहे हैं या रोड में सुरक्षित भी चल रहे हैं, अपने बाइक भी चला रहे हैं सही ढंग से भी, तो उसमें भी देखिए ये खाली ट्रक ड्राइवरों को लेनी है, ये सबके लिए। चलिए वो तो ड्राइवरों का मैटर है। मान लिया कोई गरीब ड्राइवर है और खुदा ना खास्ता उसका गलती नहीं है, सामने से भी लोग आके ठोक देते हैं, फिर उसको अगर मान लिया कानून के तहत 10 साल की सजा हो जाए या 7 लाख रुपया जमा करना हो, कहाँ से जमा करेंगे? पत्रकार महोदय, आपको पता है कि यहाँ पे कितने एक अगर मर्डर केस में केस होते हैं दिल्ली में, मैं एक आपको कोट करना चाहता हूँ, 376 का जो केसेस आते हैं पिछले 2 साल में कितने आए हैं? 100% केसेस आए थे, 64% थाने से वापसी हो गए, 3% कन्वेक्शन आई है। कितने आए हैं? 100 में से 3% कन्वेक्शन रेट आया है। तो इसमें सारे केस जो लगाए जाएंगे तो इसमें कन्वेक्शन रेट, कानून भी जो है, हमारी कानून व्यवस्था जो है, हमारे उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट आदरणीय जो सीजे बैठे हुए हैं, वो भी सब कुछ जांचों में तथ्यों में जांच करने के बाद ही इसमें अपना बयान देते हैं और जो जजमेंट आता है उसके बाद ही आता है। इसमें कोई ये नहीं है कि 1-2 दिन में जजमेंट आ जाएगी, पूरे जांच के बाद ही जजमेंट आती है। और अगर आप कल्प्रिट पाए जाते हो तभी सजा है, नहीं तो एक्सीडेंटल, अगर रियल में एक्सीडेंटल है और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप अपने पूरे कायदे कानून से चल रहे थे, तो इसमें एक्सीडेंटल प्रावधान जो था वो भी माना जाता है, जो कल्प्रिट को थोड़े दिन के गिल्टी फील्ड के बाद छोड़ दिया जाता है। ये 304 की जो कार्रवाई है इसके तहत ये है।